हफ्ते की सुबह तकरीबन 8:30 बजे यहाँ कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक खुदकुश धमाके के नतीजे में 30 अफराद के करीब जान बहक जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ये धमाका उस वक्त पेश आया जब कोयटा से पेशावर और चमन के लिए ट्रेनें जा रही थी। कलादम बलोच मुसल्लह तंजीम BLA की जानिब से ये हमला उस वक्त किया गया जब कोयटा इन्फेंट्री स्कूल में तरबियत मुकम्मल करने वाला पाक फौज का एक दस्ता वापस जा रहा था। जाम बहक अफराद में आम आवाम के अलावा 13 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मैं रेलवे में मुलाजिम हूँ। ST वर्किंग थी मेरी जाफ़र एक्सप्रेस में। तो सुबह ड्यूटी के लिए घर से यूनिफॉर्म डाल कर आया स्टेशन। तो जैसे स्टेशन पर पहुँचा ही था, अभी 15-20 सेकंड हुए थे कि धमाका हो गया। बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ था। मुझे भी छिरे लगे पीठ में, बाजू में, ये नीचे पाँव में लगे, साइड पे लगाए। बस उसके बाद आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक ऐसा ज़ोरदार धमाका था कि बंदे के अवसान ख़ता हो गए। बस उधर से जिस जगह पे धमाका हुआ है उधर मतलब टिकट सेक्शन है हम लोगों का ना, जहाँ से टिकटें मिलती हैं। तो लोग टिकट लेने के लिए सुबह सुबह का टाइम होता है, रश कश होता है, तो टिकट लेने के लिए लोगों का उधर रश था। ट्रेन हमारी जाफ़र एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से जो ही उसका डिपार्चर होता है, रवाना ही कोयटा से होती है। तो अभी तो मेरा ख्याल 8:20-25 हुए थे जब ये धमाका हुआ है। तो अभी गाड़ी लगनी थी, 9 बजे रवाना होनी थी। कोयटा सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों में से एक ज़ख्मी ने GB कनेक्ट से बात करते हुए बताया कि धमाके के वक्त रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाइस काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा। भावलपुर से मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। हम जा रहे थे अपने शहर, तो ट्रेन के स्टेशन के अंदर ही गए थे, 2 मिनट गुजरे थे, बम ब्लास्ट हुआ है। फिर उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं आगे। यार तकरीबन वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग थे जब बम ब्लास्ट हुआ, 500 से ज़्यादा लोग थे। फिर उसके बाद जब हुआ है उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ है, उधर कुछ भी मालूम नहीं है यार। एक मैं था, 2 मेरे उस्ताद, एक ये देखो, एक दोस्त पड़ा है, एक उस्ताद है, ICU रूम में पड़ा है यार। डिप्टी कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तर्ज के हमले रोकना और नाकाम बनाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। बेसिकली रेलवे स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वीडियो आ चुकी हुई है, आप लोगों ने देख चुके होंगे कि उन्होंने राइट एक सामान के साथ वो बंदा एंटर हुआ और वो बिल्कुल लोगों के दरमियान खड़ा होकर उसने जो है वो अपने आप को ब्लास्ट किया है। बेसिकली इशू ये है कि इस तरह के जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में बेशक थ्रेट्स हों भी और तैयारी हो भी तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बारकैफ अच्छी बात यह है कि हमारा उसके बाद से फौरी तौर पे हमारी एजेंसीज ने रिस्पांस किया है। स्नैप चेकिंग हमारी स्टार्ट है, दाखिली और खारजी रास्ते हम बंद कर चुके हुए हैं। बलूचिस्तान भर में सिक्योरिटी के हालात तेज़ी से ख़राबी की जानिब बढ़ रहे हैं और पिछले 1 माह से भी कम वक्त में ये तीसरा बड़ा हमला है जिनमें 56 अफराद जान बहक हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिविल अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत मुसलसल हमला आवरों को पकड़ने में कामयाब भी हो रही है। 4-5 और खुदकुश हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले 1 हफ्ते में, बट डेफिनेटली उनको उस तरह नहीं बताना जिनका प्लान था इन दिनों में फटने का। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुंचती या पहुंचती हैं तो लेट पहुंचती हैं, सारे मिलके लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है, कोई चोरी या डकैती है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो लीड ले रही है इसको, अपने वो सिर्फ पुलिस वालों को हर तरीके से बेहतरीन फैसिलिटी नहीं दे रही, बाकी जगहों पे अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। और आप देखेंगे ये जिस तरह की CM की अप्रोच है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रिजल्ट देंगे। बलूचिस्तान में 3 रोज़ के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहने और सोग मनाने का ऐलान किया गया है और हमेशा की तरह दूसरे वफाकी वज़ीरों के साथ साथ सदर और आर्मी चीफ भी कोयटा पहुँच चुके हैं। ताहम अब देखना ये होगा कि बिगड़ते हुए इन हालात में कोई फ़र्क आएगा या हमेशा की तरह ये दौरे भी मज़म्मत तक ही महदूद रह पाएंगे। अजीज़ सबाउन, GB कनेक्ट्स, कोयटा।